आज की क्लास में तुलसीदास जी का हम परिचय लेंगे। फिर उसके बाद उनके द्वारा जो लिखित दोहे हैं, पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत किए हुए हैं, उन दोहों की व्याख्या को हम समझेंगे। उन दोहों को पढ़ने से पहले तुलसीदास जी का परिचय, उनकी जीवनी, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व हमको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कवि की मानसिकता को जाने बगैर हम कविता को और उनकी रचनाओं को समझना काफ़ी कठिन होता है। तो तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त में मैं जो जानता हूँ वो आपके सम्मुख रखूँगा। फिर उसके बाद लगभग 3 पन्नों में जो है तुलसीदास जी का परिचय, उनकी जो मानसिकता थी और उनकी जो भक्ति थी और उनका जो लोक नायक रूप था, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर दर्शाई भी है। हम उन बातों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद दोहे पढ़ेंगे। तुलसीदास जी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तुलसीदास जी ने भक्ति काल में राम भक्ति से संबंधित जितना साहित्यिक योगदान प्रस्तुत किया है, अन्यत्र दुर्लभ है। यही कारण है कि तुलसीदास जी को राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक घोषित किया गया, सिद्ध किया गया है। ये सभी विद्वान एक मत है इस विषय को लेकर। सारे लोग तुलसीदास जी को राम भक्ति शाखा के, सगुण भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक मानते हैं। अब ये बात तो बहुत प्रचलित है, जनश्रुति है कि तुलसीदास जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही, बहुत कम आयु थी तुलसीदास जी की, उनकी माता हुलसी का देहांत हो गया और पिता आत्माराम दुबे जो है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई बालक शिशु मूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसके माता पिता पर और उसके मामा पर भारी होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। और इस विश्वास से उन्होंने अपने शिशु को त्याग दिया। और ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यह कहा जाता है कि एक मुनिया नामक दासी ने तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। तुलसीदास जी के हृदय में प्रेम का सागर भरा हुआ था। माता पिता के प्रेम से वंचित होकर एक मुनिया दासी के पालन पोषण में, छत्र छाया में बढ़ने के बाद वो अपने प्रेम को जो भीतर था उसे बांटना चाहते थे। जैसे जैसे वो जवान हुए, उनका विवाह एक रत्नावली नामक कन्या से कर दिया गया। और रत्नावली से, यानी अपनी पत्नी से, तुलसीदास जी बहुत प्रेम करते थे और इतना प्रेम करते थे कि एक दिन भी उन्हें छोड़कर रह नहीं सकते थे। और एक दिन का वाक़या है कि जब रत्नावली अपने मायके को चली गई थी और तुलसीदास जी उस समय घर में नहीं थे, तो जब उन्होंने घर को आया तो पता चला कि रत्नावली, उनकी अपनी पत्नी, मायके गई हुई है। तो उस समय वे तुरंत उसी रात रत्नावली से मिलने के लिए अपने ससुराल को, रत्नावली के घर को निकल पड़ते हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। वो घर पहुंचते हैं यनकेन प्रकेन। फिर उसके बाद रात काफ़ी हो चुकी थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। तो वो एक दीवार से अंदर जाना चाहते थे। उन्होंने एक रस्सी जैसी चीज़ लटकी हुई थी, उसको पकड़कर भीतर गए। जब उन्होंने भीतर उतरा तो देखा कि वो रस्सी नहीं बल्कि सांप था। यानी एक उनके लिए ये जो स्थिति थी वो एक भयावह स्थिति थी। एक बहुत बड़ा खतरा था कि वो जो सांप था उन्हें काट भी सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भीतर जाने के बाद जब रत्नावली ने उन्हें देखा तो फटकारा, कहा कि ये जो प्रेम तुम्हारा एक नश्वर शरीर से है जो कभी नाश होने वाला है, अगर यही प्रेम तुम्हारा भगवान राम के प्रति होता, परमात्मा ईश्वर के प्रति होता, तो तुम मुक्ति को पा लेते, तुम आत्मा से महात्मा हो जाते, महान हो जाते। तो वो जो मीठी फटकार थी तुलसीदास जी के लिए, उनके ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए वो बहुत काफ़ी थी। और वो तुरंत वहाँ से निकले और पर्यटन करते हुए चित्रकूट, अयोध्या से होते हुए फिर उन्होंने काशी की तरफ गया। और चित्रकूट और अयोध्या में और काशी में उन्होंने अपना ज़्यादा जीवन काल बिताया। सबसे ज़्यादा उन्होंने काशी में अपना समय बिताया और उनके अंतिम जो समय था वो काशी में ही बीता और वहीं पर उनका देहवास भी हुआ। तो तुलसीदास जी एक राम भक्त थे। वो एक अच्छे समन्वयकर्ता थे। लोक नायक का रूप भी उनमें हमको दिखाई देता है। और राम के प्रति उन्होंने जो कविता को प्रस्तुत किया है वो कविता सेवक से भाव की है। यानी अपने आप को वो दास मानते हैं, श्री रामचंद्र जी को वो अपने मालिक मानते हैं।
और उनके प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत करते हैं। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था और इन्होंने बहुत सारे रचनाएं किए हैं। जब अपनी पत्नी से फटकारे जाने के बाद जब वो निकले तो उन्होंने काशी जाकर नाना पुराण, निकमागम और जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं हिंदू धर्म से संबंधित उन सभी ग्रंथों का पठन पाठन किया। फिर उसके बाद वो उन पौराणिक ग्रंथों के से प्रेरणा लेकर रचनाएं करना आरंभ किए और इनके द्वारा लिखित जो रामचरितमानस है वो विश्व विख्यात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति मिली है और आज भी उत्तर भारत में रामचरितमानस घर घर में हम देख सकते हैं। अब ये भी कहना अनुचित नहीं होगा कि वाल्मीकि के राम को तो लोग भूल रहे थे, उनकी छवि मंद हो गई थी, लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखकर राम के अवतार को अपने काव्य में फिर से एक बार प्रकाशमान कर दिया। और वाल्मीकि तो आदि काव्य लिखने वाले, राम के आदि काव्य लिखने वाले माने जाते हैं, लेकिन भारतीय हिंदू समाज में जो छवि मंद होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी, जो भक्ति भावना में कमी आती जा रही थी, ऐसे संदर्भ में तुलसीदास ने अपने कविताओं के माध्यम से पुनः राम नाम को उजागर किया और सारे भारतवासियों में, विशेषकर हिंदू धर्म में राम के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति भावनाओं को जन्म देने में वे सफल हुए हैं। इसीलिए इन्हें तुलसीदास जी को भक्तिकाल के राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा और इसका जो छंद है दोहा चौपाई है। और खड़े में आप देखेंगे, जैसे लॉन्गिट्यूड जिसको कहा जाता है, अगर खड़े में देखेंगे दो पंक्तियाँ आपको दिखाई देंगे और अगर आड़े में देखेंगे लैटिट्यूड टाइप में आड़े में देखेंगे तो आपको 4 पंक्तियाँ दिखाई देंगे। तो खड़े में 2 तो दोहा, आड़े में 4 तो चौपाई। तो कुल मिलाकर दोहा चौपाई पद्धति में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है और अवधी भाषा में उन्होंने इस काव्य को लिखा है, जिसमें राम और सीता की कथा वर्णित है। और ये प्रेरणा उन्हें वाल्मीकि के रामायण से और विभिन्न रामायणों के पठन पाठन के बाद मिली थी। फिर उन्होंने स्वयं अपनी कला का प्रयोग करते हुए, कला कौशल का प्रयोग करते हुए रामचरितमानस को लिखा है, जो विश्व विख्यात है। और इन्हें अवधी भाषा ही नहीं बल्कि ब्रज भाषा पर और संस्कृत भाषा पर भी बहुत अच्छा अधिकार था, क्योंकि जितने भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे जो हिंदू धर्म से संबंधित पौराणिक कथाओं को लेकर, ये सारे के सारे संस्कृत में लिखे जा रहे थे। लेकिन तुलसीदास जी के आगमन के बाद ये एक नई परंपरा शुरू हुई, जो संस्कृत में लिखने की पद्धति थी वो बदलकर अब अवधी और ब्रज भाषा की तरफ लोग आकर्षित हुए। भक्ति काल के जितनी भी रचनाएं लिखी गई है, भक्ति परक रचनाएं, कृष्ण भक्ति की होने दीजिए, राम भक्ति की होने दीजिए और किसी भी प्रकार की भक्ति की होने दीजिए, लगभग ये सारी की सारी जो काव्य रचनाएं हैं ये आपको ब्रज भाषा में दिखेंगे या अवधी भाषा में दिखेंगे। तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखकर जन जन के मन में अपना स्थान बनाया है और सारे भारतवासियों के साथ संप्रेषणीयता को स्थापित किया है। राम कथा को सही ढंग से समझाने में भी सफल हुए हैं। तो उनके द्वारा जो बातें यहाँ पर प्रस्तुत की हुई है, उनकी भक्ति को लेकर और उनकी लोक साधना को लेकर और उनके समन्वय की जो विधि है, समन्वय का जो कार्य है, उसको लेकर सारी बातें, बहुत सारी बातें यहाँ पर विस्तृत और व्यापक ढंग से प्रस्तुत की गई है। हम उसे देखेंगे और उनके जन्म स्थान को लेकर भी बहुत सारी जो है विद्वानों में मतभेद है। ये सारी बातें हम इसमें लिखी भी उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। कविकुल चूड़ामणि भारतीय संस्कृति के उन्नायक, लोकनायक तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के अमूल्य मौक्तिक है। महाकवि तुलसीदास का जन्म संवत 1554 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। कहा गया है 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। देखिए, कवि कुल चूड़ामणि की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया है, यानी सारे कवियों के हेड, मान्यवर, शिरोमणि कवियों में एक महान कवि कुल चूड़ामणि के रूप में, शिरोमणि के रूप में, शिरोमुकुट के रूप में इन्हें जो है
उपाधि से सम्मानित किया गया है। भारतीय संस्कृति के उन्नायक भी कहा गया है, यानी भारतीय संस्कृति को चार चांद लगाने वाले, उसको चमकाने वाले, भारतीय संस्कृति की को विकसित करने वाले, उसको और बढ़ावा देने वाले लोकनायक के रूप में, लोक मंगल की रचना करने वाले एक महान कवि के रूप में तुलसीदास जी सगुण भक्ति की राम धारा के, राम भक्ति शाखा धारा के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। और इनके जन्म के को लेकर मैंने भी आपको बताया कि कुछ विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म सूरों में हुआ, कुछ विद्वान का मानना है कि हाजीपुर में हुआ, और ज़्यादातर विद्वान इस बात से सहमत है कि इनका जन्म राजापुर में हुआ, क्योंकि एक दोहा प्रमाण स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया जो स्वयं तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा था हस्तलिपि जो राजापुर में आज भी मौजूद है। उस हस्तलिपि को यहाँ पर प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए ये बात सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में भी हुआ। मैंने आपको ये बताना भूल गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के महान आलोचक है, वे भी इस बात से सहमत है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में ही हुआ। और इसके लिए वो रामचरितमानस के ही कुछ पंक्तियों को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। देखिए, इन पंक्तियों में जो तुलसीदास जी स्वयं लिखे हुए हैं 1554 विषय यानी 1554 में कालिंदी के तीर यानी कालिंदी के तट पर यमुना नदी के किनारे श्रावण शुक्ल सप्तमी, और वो 7 तारीख थी श्रावण शुक्ल की 7 तारीख सप्तमी को तुलसी धरे शरीर, तुलसीदास जी ने शरीर धारण किया है, मीन्स जन्म लिया है। तो देखिए, इनके तुलसीदास जी के जो परम शिष्य हैं बेनी माधव दास जी भी जो है इस बात से सहमत है। और ये जो राजापुर गांव है ये यमुना नदी के तटवर्ती प्रांत में आता है, गोंडा जिले में आता है राजापुर। वैसे अगर देखा जाए तो इस दोहे के अनुसार कालिंदी के तट पर अगर कहा गया है तो ना तो सोरों में यमुना नदी है और ना तो राजापुर में यमुना नदी है। यमुना नदी इन दोनों जगह पर भी नहीं है, लेकिन उनके अपने जो परम शिष्य है बेनी माधव दास जी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनका जन्म जो है राजापुर में ही हुआ, और उनकी हस्तलिपियाँ भी वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि ये जो राजापुर गांव है गोंडा जिले में जरूर होता है, लेकिन ये यमुना नदी के तटवर्ती इलाके में आता है, इसीलिए ये तुलसीदास जी के जन्म स्थान को राजापुर मानने वालों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो आगे देखिए, उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, कहा गया है। दोहा प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी सी। तो तुलसीदास जी स्वयं इस दोहे को लिख रहे हैं, और इससे पहले भी 2 पंक्तियां बाकी है। तो इस दोहे का जो संदर्भ है, इस दोहे के संदर्भ में तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके अपने आराध्य जी श्री रामचंद्र जी को यमुना नदी और काशी जो है वो तुलसी जैसे पवित्र है, प्रिय है। तो वो कहते हैं कि मेरे आराध्य देव को जब यमुना नदी और काशी प्रिय है, पवित्र तुलसी जैसी है, तो तुलसीदास जी दूसरी पंक्ति में अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि तुलसी हित ही है हुलसी सी। और मेरे लिए भी, मीन्स तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके लिए भी जो है वो काशी और यमुना माता हुलसी के समान है, माता हुलसी के समान प्रेम करने वाली है और सहायता करने वाली है, और मेरे लिए भी माता हुलसी से कुछ कम नहीं है। तो इस दोहे को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए ये बात प्रकट किया जा रहा है कि तुलसीदास जी स्वयं लिख चुके हैं कि उनकी माता का नाम हुलसी था। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि तुलसीदास जी का जन्म गोंडा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ 1554 संवत 1554, सन नहीं, संवत 1554 में हुआ। और उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। ये प्रमाण स्वयं तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के उन पंक्तियों को प्रस्तुत करते हुए दिया जा रहा है। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था, बचपन में इनको राम बोला कहकर बुलाते थे, बचपन में इनका नाम राम बोला रखा गया था, क्योंकि उन्होंने जन्म के समय राम नाम का उच्चारण किया था। विनय पत्रिका में इसका उल्लेख किया गया है। राम को गुलाम नाम राम बोला रखियो राम। तो देखिए,
इनके जन्म लेने के बाद इनका जो पहला नाम रखा गया था वो राम बोला रखा गया था। विनय पत्रिका में इस बात को लेकर, यानी अपने नामकरण को लेकर उन्होंने पंक्ति भी लिखी थी। उस पंक्ति के अनुसार ये जो प्रमाण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, उन्होंने स्वयं कहा है कि वो राम के गुलाम हैं। और ये बात भी कहा जाता है कि जब वो जन्म लिए थे तो उन्होंने राम नाम कहा था। तो उनके जन्म लेने के बाद जब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया तो उनका नामकरण राम बोला हुआ। तो इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि वो राम के गुलाम हैं और इसीलिए उनका नाम राम बोला रखा गया है। और ये भी नई पत्रिका में उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किया है। मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि तुलसीदास जी अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा और विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा है। यानी ब्रज भाषा पर भी उनको उतना ही अधिकार था जितना अवधी भाषा में था अधिकार। संस्कृत पर भी इनका अधिकार था। तीनों भाषाओं पर वो अपना कलम चलाते थे। ऐसे क्या कहते हैं, विविध प्रकार की जो है उनमें खूबी थी। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनकी बाल्यावस्था संकटग्रस्त थी। अभूक्त मूल में जन्म होने के कारण पिता ने उनको त्याग दिया था और उनके जन्म के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। तो मैंने आपको बताया कि इनका जन्म होने के बाद जब इनका अभूक्त मूल में जन्म हुआ था तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये माता पिता के लिए बहुत भारी ऐसा कहा जाता है। तो उनके पिता ने उन्हें त्याग दिया था। तो बचपन से ही सारे संकटों को उन्होंने झेला और बहुत कम आयु में ही उनके जन्म के बाद ही उनकी माता का देहांत भी हो गया था। और पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। इसके संबंध में विनय पत्रिका में उन्होंने उल्लेख भी किया है। विनय पत्रिका में इस बात को लेकर, इस विषय को लेकर उन्होंने चर्चा भी की है। देखिए एक प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है। तनु तज्जो कुटिल कोटि, तनु तज्जो कुटिल कीट, जो तज्जो मातो पिता हूँ। कहते हैं कि जिस प्रकार से कुटिल कीट जो है अपने तन को तज देते हैं। कुटिल कीट यहाँ पे सर्प को कहा जाता है, सांप को कहा जाता है। सांप जो है अपने तन को तजता है, मीन्स उसके ऊपर जब कचली आती है तो उसको वो छोड़ देता है, छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार से सर्प अपने तन को तज देता है, छोड़ देता है, उस प्रकार से उन्हें उनके माता पिता भी छोड़ दिए। इस प्रकार तुलसीदास जी ने यहाँ पर विनय पत्रिका में अपने बाल्यकाल और अपने तजने को लेकर प्रस्ताव प्रकट किया है। उनके गुरु का नाम नरहरिदास था। उनके पास ही उन्हें वेद, पुराण, शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ। तुलसी ने इसी कारण अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। वंद्यो गुरुपद कंज, वंद्यो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तुलसीदास जी लिखते हैं अपने गुरु की महिमा को प्रस्तुत करते हुए। उनके गुरु का नाम नरहरिदास था और गुरु नरहरिदास ने इन्हें बड़े प्रेम से शिक्षा दीक्षा दी, क्योंकि वो बालक बचपन से ही अपने माता पिता से वंचित होकर, मातृत्व और ममता से वंचित होकर दासी के छत्र छाया में पालन पोषण हो रहा था। तो नरहरिदास ने तुलसीदास जी के प्रति विशेष प्रेम दर्शाया और बड़े प्रेम पूर्वक ढंग से उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। पुराण शास्त्र, पुराणों में जो बातें लिखी हुई है और वेदों में जो लिखी हुई है और शास्त्रों में जो हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले सारे बातों का ज्ञान उन्हें पढ़ाया और सिखाया। और अपने एक शिष्य तुलसीदास जी को जो है एक मामूली तुलसीदास से महान तुलसीदास बनाने में वे सफल हुए। इसीलिए उनके प्रेम को देखते हुए, उनके ममता भरी वाणी को और दृष्टि को देखते हुए तुलसीदास जी ने अपने गुरु नरहरिदास के प्रति वंदना प्रकट करते हुए लिखते हैं कि वंद्यो गुरु पद कंज, यानी मैं वंदना करता हूँ मेरे गुरु के चरण कमलों को, जो कृपा सिंधु नर रूपी हरि, जो नर के रूप में, मनुष्य के रूप में मेरे लिए साक्षात हरि जैसे है। और उनकी जो कृपा मुझ पर है वो सीमित नहीं बल्कि समुद्र जैसी व्यापक है। ऐसे व्यापक कृपा करने वाले मेरे गुरु नरहरिदास मेरे लिए मनुष्य के रूप में हरि जैसे है, भगवान जैसे है। और इसीलिए मैं उनके चरण कमलों को वंदना करना चाहता हूँ। उनकी कृपा मुझ पर असीम है, बहुत है, मैं बता नहीं सकता हूँ। जैसे समुद्र व्यापक होता है ऐसी असीम कृपा
उनकी मुझ पर है, मैं उनके चरण कमलों को वंदना करना चाहता हूँ। इस प्रकार से उनके प्रेम भाव को और गुरु ने उन्हें जो दिया है, जो शिक्षा दीक्षा दी है, उसके फलस्वरूप तुलसीदास जी गुरु के चरण कमलों को बड़े ही विनम्रता से वंदना करते हैं। इसके पश्चात उनका तुलसीदास नाम प्रसिद्ध हुआ। फिर उसके बाद नरहरिदास जी के संपर्क में आने के बाद, उनकी शिक्षा दीक्षा के बाद, फिर जब उनकी कविता का आरंभ हुआ तो उसके बाद जो है इनका जो साहित्य के क्षेत्र में जो काम आरंभ हुआ तो इन्हें तुलसीदास नाम से प्रसिद्धि मिली। तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम राम को कल्पतरु कली कल्याण निवास। तुलसीदास जी राम भक्त थे, मैंने अभी आपको बताया आरंभ से ही, और हिंदी साहित्य जगत और सारे भारतवर्ष ये जानते हैं कि तुलसीदास जी एक महान राम भक्त कवि हुए हैं और उन्होंने राम भक्ति से ओतप्रोत कविता का पठन पाठन किया है और रचनाएं भी किए हैं। दर्जन से ज़्यादा रचनाएं इनके हिंदी साहित्य जगत में भक्ति काल में हमको दिखाई देते हैं। आगे हम उनके नाम भी आपको गिनवाएंगे। तो यहाँ पर उनकी भक्ति की जो झलक है वो बताया जा रहा है कि तुलसीदास जी की भक्ति, उनकी मानसिकता कैसी थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम राम को कल्पतरु कली कल्याण निवास। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का नाम कल्पतरु जैसा है, मीन्स किसी भी प्रकार के पदार्थ को देने वाला है। मन चाहे पदार्थ मिल जाते हैं राम नाम के स्मरण से। और वो ये भी कहते हैं कि कली कल्याण निवास, और जिसके कारण कली कल्याण निवास मिलता है, मीन्स मुक्ति का घर प्राप्त होता है। मुक्ति प्राप्त होने के लिए और मन चाहे जो पदार्थ चाहते हैं वो पदार्थ को पाने के लिए राम नाम काम आता है। आगे वो कहते हैं कि जो सरस्वती भयो भाग में तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि यही नाम के स्मरण से तुलसी जो एक भाग जैसा था, कमज़ोर था, वही नाम के स्मरण से, उन्हीं की भक्ति से तुलसी जैसा पवित्र तुलसीदास हो गया। तुलसी जो आपको मालूम है हिंदू धर्म में वो छोटा जो पौधा होता है वो पवित्र माना जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे पौधा तुलसी पवित्र होता है, उसी प्रकार वो स्वयं तुलसीदास भी उस प्रकार से राम नाम के जप करने से, राम भक्ति से पवित्र हो गए हैं। तुलसी का कंठ अत्यंत मधुर था, वे बहुत अच्छे अंदाज में गाया करते थे, इनका कंठ भी बहुत अच्छा था। और वे काशी के घाट पर राम कथा का सस्वर गान करते थे। इससे प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली का विवाह तुलसीदास जी के साथ किया। रत्नावली के रूप सौंदर्य पर आसक्त तुलसी के लिए रत्नावली की कटोक्ति संजीवनी बन गई। उन्हें दिव्य ज्ञान बोध हुआ और समस्त संसार सियाराम में दर्शित हुआ। उसके पश्चात उन्होंने अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा और आदि स्थानों की यात्रा की। मथुरा में मुरलीधर कृष्ण को देखकर उन्होंने अपने आराध्य श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा होने के कारण कहा था। क्या कहा था? का बरनो छवि आपकी भले बने हो नाथ, का बरनो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब न वै जब धनुष बाण लियो हाथ। देखिए, एक राम भक्त कृष्ण के सामने आमने सामने हो जाते हैं, कृष्ण मूर्ति के आमने सामने हो जाते हैं, तो उनके मन की जो बात है कविता के रूप में कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत की, एक बार देख लीजिए। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ था, जो दीन बंधु पाठक नामक व्यक्ति जो काशी के थे, उनकी लड़की थी, बच्ची थी। तो तुलसीदास जी से वो प्रभावित हुए, क्योंकि तुलसीदास जी काशी में घाट पर बैठकर एक अच्छे स्वर में जो है राम की कथा को लेकर, राम की भक्ति को लेकर अच्छे अच्छे पद और क्या कहते हैं उसको, दोहे गाया करते थे, गीत गाया करते थे। और उनसे प्रभावित हुए दीनबंधु पाठक जी, और उन्होंने अपनी लड़की को उन्हें देकर विवाह किया। अब मैंने आपको ये बात बता दिया कि रत्नावली से वो बहुत प्रेम करते थे, एक दिन भी उन्हें देखे बगैर नहीं रह पाते थे। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि वो जब घर चली जाती है, यानी अपने मायके जाती है, ये तो होता ही है, हर एक की पत्नी अपने मायके को जाती है,
कभी त्योहार के संदर्भ में जाती है, कभी कोई अच्छे काम होते हैं तो जाती है। तो ऐसे संदर्भ में तो मायके जाते आते रहते ही है, लेकिन तुलसीदास जी इतना प्रेम करते थे कि वो एक दिन भी अपनी पत्नी रत्नावली को देखे बगैर नहीं रह सकते थे। तो वहाँ जाने के बाद उन्हें जो फटकार मिली, अभी मैंने आपको बता दिया आरंभ में, तो उसके बाद उनके ज्ञान चक्षु खुले और वो बाहर निकले। उसके बाद वो चित्रकूट गए और अयोध्या गए, मथुरा गए, विभिन्न स्थानों की उन्होंने तीर्थ यात्रा की। और एक घटना यहाँ पर तुलसीदास जी के जीवन की प्रस्तुत की जा रही है कि तुलसीदास जी जब मथुरा गए तो वहाँ पर, मथुरा तो आपको मालूम है कृष्ण का इलाका है, अयोध्या श्री रामचंद्र जी का इलाका है। तो मथुरा जब गए तो वहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण जी के मूर्ति को देखा और उस मूर्ति को देखकर तुरंत जो है वो उनसे संबोधित करे। क्या करे? संबोधन करते हुए का वर्णो छवि आपकी भले बने हो ना, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। ऐसे यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी के दृष्टि में राम और कृष्ण अलग नहीं है, दोनों को भी वे अवतारित पुरुष मानते हैं। और द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तो तुलसीदास जी के लिए दोनों बराबर है। तो उन्हें कहा कि तुम कैसे मूर्ति बनाकर खड़े हो, तुम्हारे हाथ में धनुष बाण नहीं है और तुम जो है इस प्रकार खड़े होंगे तो मैं कैसे मस्तक टेक सकता हूँ। तुम जो है अपने हाथ में धनुष बाण ले लो, मैं तुम्हारे पास मस्तक टेकूंगा, मीन्स तुम्हारी वंदना करूंगा, तुम्हारे चरण कमलों को छूंगा। तो जनश्रुति है, जनता ये कहती है, ये आज भी यह बात प्रचलित है जनता में, ब्रज के क्षेत्र में और मथुरा के क्षेत्र में और हिंदू समाज में, कि वो मूर्ति जो कृष्ण की वहाँ पर खड़ी की हुई थी, वो मूर्ति का रूप जो है राम का हो गया और उसके हाथ में धनुष बाण आ गया। तो देखिए ये इनकी जो अमित भक्ति थी, उस भक्ति का प्रभाव था। और उन्होंने जब कहा तो वो मूर्ति जो है राम के रूप को धारण कर ली। तो आगे देखिए, कहा जाता है कि चित्रकूट में उन्हें अपने आराध्य श्री राम के दर्शन हुए। तुलसी ने श्री राम के निष्ठावान सेवक होने के कारण बादशाह अकबर के आमंत्रण को अस्वीकार किया। तुलसी मन वचन कर्म से अत्यंत सरल एवं साधु स्वभाव के थे, इसीलिए उन्होंने लिखा, सुधे मत सुधे वचन सुधी सब करतूती, तुलसी सुधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। तो देखिए तुलसीदास जी को ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी के दर्शन भी हुए और वो श्री राम के प्रति अपनी अमित श्रद्धा विश्वास भक्ति को रखने के कारण, निष्ठावान सेवक होने के कारण वो जो है उस समय के बादशाह जो थे अकबर, उन अकबर के बुलावे पर भी वो उनके दरबार में नहीं गए। उन्होंने उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। और स्वयं ये लिखते हैं कि जब आदमी अच्छा होता है, व्यक्ति अच्छा होता है, तो सारी विधि उसके साथ अच्छी ही होती है, कोई विधि उसके साथ बुरी नहीं होती है। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को भीतर से पहले सुधारे, तो सारे लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। तो कहा जाता नहीं, जैसे का तैसा कर्मफल जिसको कहा जाता है, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। व्यक्ति अच्छा होता है तो उसकी प्रतिक्रियाएं भी अच्छी होती है, और जब हम कोई क्रिया करते हैं, बुरी क्रिया करते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया भी बुरी ही होती है। तो इसलिए तुलसीदास जी यहाँ पर स्वयं के जीवन से संबंधित एक घटना को बताते हुए कहते हैं कि वे उस समय के बादशाह के निमंत्रण को स्वीकार कर दिए और कहते हैं कि सूदे मन सूदी वचन सूदी सब करतूती। अगर व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, अपने मन को साफ रखता है और सीधा रखता है और वचन उसके सीधे होते हैं, अच्छे होते हैं, और शुद्धि सब करतूत, उसके सारे काम सारे कर्म उसके अच्छे होते हैं, सीधे होते हैं। तुलसी सुधी सकल, सारी विधि उसके लिए सीधी होती है, अच्छी होती है, बुरी नहीं होती है। और साथ ही साथ रघुवर प्रेम प्रसूति, रघुवर राम उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसके लिए जो है कोई भी कमी नहीं होती है, सब कुछ उसका भला ही होता है, बुरा नहीं होता है। तो देखिए वृद्धावस्था में तुलसी भयंकर बाहुपीड़ा से ग्रस्त हो गए थे। अब इनका जो आखिरी समय था, वृद्धावस्था में इन्हें बाहुपीड़ा होने लगी थी, यानी हाथों में पीड़ा होती थी। आयु जब ज़्यादा हो गई थी तो शरीर जब जर्जरित हो जाता है तो पीड़ा तो होगी, हर व्यक्ति को होती है, क्योंकि ये जो शरीर होता है ये पीड़ाओं को ग्रहण करने के लिए, सुख को ग्रहण करने के लिए होता है। सुख दुख को झेलना ही शरीर का कर्तव्य होता है।
तो हर कोई व्यक्ति, जो आम व्यक्ति होने दीजिए, साधारण व्यक्ति होने दीजिए, कोई महान व्यक्ति होने दीजिए, शरीर की जो पीड़ा होती है उन पीड़ाओं को जो है उसको झेलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो है तुलसीदास जी के जीवन में भी ऐसे संकट के समय आए जब वो वृद्धाप्य अवस्था को पहुँचे तो उन्हें बाहु पीड़ा होने लगी थी, और उन्होंने इस पीड़ा के निवारण के लिए हनुमान बाहु की रचना की है। तो ऐसे संदर्भ में उन्हें पीड़ा होने लगी थी तो उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की है। ये उनका काव्य है जिसकी पंक्तियां यहाँ बताई जा रही है। देखिए, पाँव पीर पेट पीर, बाहु पीर मुँह पीर, पाँव पीर पेट पीर, बाहु पीर मुँह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर भई है। कहते हैं कि पाँव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहुओं की, हाथों की पीड़ा, मुंह की पीड़ा, सारी पीड़ाओं को झेल रहा है शरीर और वो जर्जरित हो गया है। जर्जर सकल शरीर, सारा शरीर जर्जरित हो गया है, कमज़ोर हो गया है, पीर भई है, और ये तो पीड़ा बहुत भारी है। कहते हैं कि वो मुझ पर जो है हर प्रकार की परीक्षा दी जा रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनसे हर प्रकार की परीक्षा हो रही है कि अब आखिरी वक्त में, अंतिम समय में शरीर की पीड़ा को भी वो झेल रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि इसमें जो पीड़ा है, इस पीड़ा को उन्होंने अन्योक्ति अलंकार द्वारा प्रस्तुत किया है और वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति उन्होंने अपनी असहमति को दर्शाया। भले ही अन्योक्ति अलंकार द्वारा खुलकर स्पष्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध नहीं किया, लेकिन इसमें ये जो पीड़ा शब्द का प्रयोग हो रहा है, जैसे पाँव पीर से संबंध शूद्रों की परेशानी, फिर उसके बाद यहाँ पर बाहु पीर से तात्पर्य क्षत्रियों की परेशानी, मीन्स यहाँ पर जो वर्णाश्रम व्यवस्था में 4 कुल है, 4 कुल के कारण, 4 कुलों में जो पीड़ाएं है उसके कारण भारत का जो समाज है, वो संस्कृति है, वो जर्जरित होती जा रही है। इसमें सुधार की और बहुत आवश्यकता है क्योंकि ये वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं होना चाहिए। ऐसी अन्योक्ति अलंकार द्वारा परोक्ष रूप से उन्होंने यहाँ पर अपने बात को रखा है, ऐसा कुछ विद्वान भी कहते हैं। तो संवत 1680 में, संवत 1680 में गंगा के किनारे 80 घाट पर उन्होंने अपना भौतिक शरीर श्री राम के चरणों में अर्पित कर तुलसी स्वनाम सार्थक किया है। संवत 1680 गंग के तीर, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। तो उनके दिवस को लेकर ये दोहा भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि संवत 1680 था संवत, और उस समय श्रावण शुक्ला की 7 तारीख थी। तुलसीदास जी ने गंगा के 80 घाट पर अपने शरीर को त्याजा है, छोड़ा है, देवास हुआ है उनका। तो इन्होंने कई रचनाएं की हैं और उन रचनाओं के बारे में और उन रचनाओं से संबंधित जो विषय उसके बारे में और भी थोड़ी बातें तुलसीदास जी से संबंधित है, उनके कला कौशल को लेकर। तो ये जो शेष बात है वो हम आज की बात के क्लास में करेंगे, इसके बाद की जो क्लास होगी हम उसमें करेंगे, और उसके बाद हम तुलसीदास जी द्वारा प्रस्तुत किए हुए 10 दोहों पर आएंगे, उन दोहों के भावार्थ को समझेंगे। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।